नमस्कार दोस्तों, आप लोग का आरकेजी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत जरूर देखिए। अगर आप लोग यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी गारंटी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का यह पार्ट 3 है। अगर अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, तृतीय। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, 18। अगला जो क्वेश्चन है वो है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, जय संहिता। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पुराणों के अनुसार भरत के पिता कौन थे? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, राजा ऋषभदेव। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय काल गणना के अनुसार एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर ए, 43,20,000 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वेदांत किसे कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, उपनिषदों को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, मौखिक परंपरा और आचरण। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा के क्षेत्र में समावर्तन संस्कार कब होता था? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा की समाप्ति पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय कला में मंदिर निर्माण की नागर शैली कहाँ प्रचलित थी? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, उत्तर भारत में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खरोष्टी लिपि का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भारत। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का पहला अंग कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी या राजा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में गणतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा महाजनपद था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वसुदेव कुटुंबकम का दार्शनिक आधार क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक एकता और शांति। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन किस चोल शासक के काल में चरम पर था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, सत्य असत का भेद समझना। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पंच महावत किस धर्म से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राचीन भारत में सभा और समिति किनकी संस्था थी? इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर सी, आम जनता और विद्वानों की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन बी, प्राचीन भारतीय ग्राम व्यवस्था।
अगला जो क्वेश्चन है वो है धम्म शब्द का प्राकृत रूप क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी धर्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में ब्रह्मांड विज्ञान का वर्णन किसमें मिलता है? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य सिद्धांत में। अगला जो क्वेश्चन है वो है आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसके दोष अग्नि और धातु संतुलित हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है योगा आश्रित वित्तीय निरोध यो परिभाषा किसने दी? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि पतंजलि। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय परंपरा में नदियों को क्या माना गया है? इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवनदायिनी माँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण किस आंदोलन की प्रेरणा बना? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है वो है अष्टांग योग का अंतिम सोपान कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाधि। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय चिकित्सा में रक्त परिसंचरण का वर्णन किसने किया? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरक। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्राह्मणिर ने किस ग्रंथ में भूकंप की चेतावनी के लक्षण बताए हैं? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहद संहिता में। अगला जो क्वेश्चन है वो है जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन किस वेद में मिलता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन काल में भारत से रोम भेजे जाने वाले कपड़े को क्या कहते थे? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलमल। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्रेणी के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्येष्ठक। अगला जो क्वेश्चन है वो है समुद्री यात्रा का वर्णन करने वाला प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में कार्यापन क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सिक्का। अगला जो क्वेश्चन है वो है भूमि का स्वामी कौन माना जाता था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा और कृषक दोनों। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौटिल्य के अनुसार व्यापारिक मार्ग कितने प्रकार के थे? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थल और जल मार्ग। अगला जो क्वेश्चन है वो है अग्नि पुराण के अनुसार वन लगाने से क्या प्राप्त होता है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुण्य और लक्ष्मी। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारत में वाली क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का धार्मिक कर या उपहार। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिलिंद पन्हो ग्रंथों में कितने प्रकार के शिल्पों का उल्लेख है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। अगला जो क्वेश्चन है वो है पश्चिमी घाट पर स्थित प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरूच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।